बड़ी कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। निशानदेही करने वाले पंजाब के केन कमिश्नर जमान वट्टू को हटाकर खुड्डे लाइन लगा दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीटीआई रुकन रियाज फतियाना का दावा। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, किसको फायदा पहुंचाने के लिए एफबीआर ने एसआरओ जारी किया। ख्वाजा शिराज ने कहा, बताया जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स के मालिकान कौन कौन हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। हमने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब की थी, कहाँ हैं तफसीलात। सेक्रेटरी सनत व पैदावार बोले, हमारे पास शुगर मिल्स की फहरिस्त है। कमेटी ने एफबीआर से शुगर मिल्स मालिकान के नाम तलब कर लिए हैं। हुक्काम वजारत सनत व पैदावार के मुताबिक हुकूमत ने 3 मराहिल में 7,90,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, जिससे 40 करोड़ डॉलर से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया गया। हुकूमत के शुगर मिल्स मालिकान और चारों सूबों के अहम स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास के बावजूद शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए पर ना मिल सकी। लाहौर में शुगर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। 31 जुलाई के बाद मकामी दुकानों पर चीनी का स्टॉक खत्म होने का खदशा है। कराची में होलसेल में चीनी अब भी 174 जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपए में मिल रही है। इस्लामाबाद में चंद जगहों पर चीनी 185 रुपए किलो भी दस्तियाब है। हुकूमत ने रिटेल कीमत 172 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी थी। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 रुपए जबकि रिटेल कीमत 180 रुपए फी किलो है। कोयटा में चीनी रिटेल में 185 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। जिले इंतजामिया ने चीनी की रिटेल कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साला लड़के के कत्ल केस का मरकजी मुल्ज़िम मोहम्मद उमर और उसके बेटे एहसान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 21 जुलाई को ख्वाजा खेल अस्पताल में फरहान की तशद्दुद ज़दा लाश लाई गई थी। मकतूल के चचा की मुद्दईयत में मदरसे के मोहतरम मोहम्मद उमर, उसके बेटे एहसानुल्लाह और नाज़िम मदरसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शहर फिरोज में लड़की से मुबैना ज़्यादती और कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान दोनों भाइयों को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसपी रोहेल खोसो का कहना है कि मुबैना ज़्यादती की शिकार लड़की का फैसला करने वाले वडेरे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। नशेर फिरोज में मरने वाली 15 साल लड़की के वालिद की मुद्दईयत मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके बोर्ड बेसन थाने की हदूद में समंदर के करीब से खातून और मर्द की लाशें मिलने का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में बोर्ड बेसन थाने में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गांव से है। दोनों शादी करना चाहते थे। 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए। कत्ल होने वाले शख्स और उसके दोस्त के खिलाफ गुजरांवाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। दोनों के कत्ल में मुमकिन तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलव्वस है। लड़की के भाई को गुजरांवाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर पुलिस का छापा। तकरीबन 60 तलबा को हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल खाली करार लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि 13 जुलाई से हॉस्टल को सालाना मुरम्मत, तज़ीन व आराइश के काम के पेश नज़र आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया था। हाथी मोहलत खत्म होने पर आज हॉस्टल्स खाली कराने के लिए कार्रवाई की। यूनिवर्सिटी ने तलबा को हॉस्टल को जुलाई 21 तक खाली करने के अहकाम दिए थे। तलबा एहतजाज के पेश नज़र वीसी ऑफिस को ताले लगा दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि 5 अगस्त को होने वाले एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक की क़यादत वो खुद करेंगे। उन्होंने कहा, नाअहलियों और गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। मुल्क में कानून हरकत पे नहीं है। जो हालात हैं उसकी जंग बानी पीटीआई लड़ रहे हैं। ये झूठे और मनगढ़ंत केसेस बहुत पहले से चल रहे थे। हम हमेशा से अपने आप को कानून के सामने पेश करते रहे हैं। इस तरह की पेशियों से घबराने वाले नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में टीचिंग लाइसेंस तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत का तालीम में आलमी मायार लाने का पुख्ता अज़्म है।
टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संग मील है। सिंध का तालीमी मुस्तकबिल इल्म, अखलाक और उम्दगी पर उस्तवार होगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग से असातिज़ा का वक़ार और कारकर्दगी में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत का तालीम में बैनुल अक़वामी मायार कायम करने का अज़्म है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि ज़िले भर की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़ कर दिया गया है। अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अज़ला में कैथ लैब्स कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हर ज़िले में मरहलावार कैथ लैब्स बनाएंगे। मरीजों को फौरी रिलीफ मिल सकेगा। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलतें घर की दहलीज पर मैसर होंगी। कराची में मुकामी होटल में शलवार कमीज पर पाबंदी के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में केस की समाअत। होटल इंतजामिया के वकीलों ने दरख्वास्त पर एतराज़ जमा करवा दिए। होटल इंतजामिया के वकील ने कहा दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मुस्तरद की जाए। अदालत ने फरीकैन के वकला से दलाइल तलब करते हुए समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत की घाट उतार दिया। बाद में खुद को गोली मार ली। मरने वाले पुलिस अफसर की शनाख्त दीदारुल इस्लाम के नाम से हुई। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमला आवर तनहा था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक शख्स बंदूक लेकर इमारत में दाखिल हुआ था। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। बताया कि उनका दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोनिक गुफ्तगू को मुफीद करार दिया। कहा अमरीकी वज़ीर को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। साथ ही तिजारत और टैरिफ से मुताल्लिक़ भी बात की। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदा तय पा जाएगा। गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन हो गया। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से कुल अमवात 147 हो गई, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयों में वक्फे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी हैं, जिनमें मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 40 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शहीद होने वालों में शामिल। इसराइली फोर्सेस का गजा में नसीरात कैंप पर हमला, ख़वातीन और बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। और बरतानिया में ईजी जेट की फ्लाइट पर हंगामा। अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाला शख्स हिंदू निकला, लेकिन बीजेपी की हिमायत ही भारतीय मीडिया एंकर्स ने बगैर तहकीक किए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और उसे मुसलमानों से जोड़ दिया। लैंडिंग के बाद पुलिस ने 41 साल अभय नायक को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया, जहां उस पर जहाज की सलामती को खतरे में डालने और हमले के इल्जाम आयद किए गए हैं।